कि अगर समाज को बचाने की लड़ाई होगी तो समाज को बचाने के लिए चाहे राहुल गांधी और चाहे अखिलेश यादव हो, सबसे मिला जाएगा और समाज के एजेंडे पर बात की जाएगी कि हमारा समाज मजबूत कैसे होगा। और अगर राहुल नागपाल को खुद को कुछ चाहिएगा तो फिर राहुल नागपाल किसी के पास जाने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज पूरे देश के 2024 के चुनाव परिणाम आ गए और चुनाव परिणामों में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को यानी मोदी ग्रुप को राहुल ग्रुप ने पूरी तगड़ी टक्कर दी है। ये तो हम बाद में बताएंगे कि कहाँ कौन कितनी वोटों से हारा और कितनी सीट ऐसी हैं जहाँ पर कम मार्जिन से हार जीत हुई है और उस हार जीत में कौन शामिल है। ये तो कल जब पूरा डेटा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाल देगा तो हम तब बताएंगे। लेकिन हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से मुझे और प्रोफेसर रतन लाल को खूब थालियां भर भर के गालियां दी जा रही हैं। कभी हमको कांग्रेस का एजेंट बताया जाता है और कभी हमको किसी दूसरी पार्टी का एजेंट बताया जाता है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम दोनों बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो जरा आप विचार करिए कि वो बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों के विचारों पर खड़ी हो, जिस बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू, फूले, अम्बेडकर और कांशीराम की विचार की हो, उसको क्या राहुल नागपाल या रतन लाल कमज़ोर कर सकते हैं? ये तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के भी जानते हैं और तमाम देश के लोग भी जो इस विचारधारा से जुड़े हैं वो जानते हैं कि इस विचारधारा पर चलने वाली पार्टी को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है। तो फिर रतन लाल और राहुल नागपाल को गालियां क्यों दी जाती हैं और गालियां देने वाले लोग हैं कौन? लोग अक्सर ये कहते हैं कि रतन लाल का नाम बदल करके पतन लाल रख दीजिए और राहुल नागपाल का नाग, यानी हमको अपमानित किया जाता है। लेकिन फिर भी हम पिछले 2-3 महीने से काम जो है वो कर रहे हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी बहन कुमारी मायावती जी से नहीं है और बिल्कुल नहीं है और कतई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जितनी तमाम लोगों को प्यारी है उससे ज़्यादा मुझे और रतन लाल को भी प्यारी है। लेकिन जब देश में संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की बात चल रही हो, वर्तमान समय में जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश में डबल इंजन की सरकार चला रही हो, जिसमें स्टीयरिंग तो जो है वो आरएसएस के हाथ में है और ड्राइवरी सीट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को बिठा रखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को कितनी खतरनाक है। तो ऐसे में हमारा ये कहना कि आपको चाहिए कि आप संविधान को बचाएं, आपको चाहिए कि आप लोकतांत्रिक ढांचे को बचाएं और जब संविधान और लोकतंत्र बचेगा तो फिर दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटी के लोगों के हक हकूक बचेंगे। अब ऐसे में जब देश के अंदर दो ही तरीके के वोटर हों, एक तो वो वोटर हों जो मोदी सरकार को ला करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके इस देश को हिंदू राष्ट्र करना चाहते हों, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हों, संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हों और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के हक हकूक छीन लेते हों। ऐसे में एक तो वो लोग हैं और दूसरा वो पक्ष है जो संविधान को बचाना चाहता हो, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना चाहते हो, लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाना चाहते हो और संविधान में जो अधिकार हैं इस देश के SC ST OBC और तमाम लोगों के उनको बचाना चाहते हो। तो मुझे बताइए कि मेरे जैसे अम्बेडकरवादी को, संविधानवादी को, रतन लाल जैसे अम्बेडकरवादी को किधर जाना चाहिए? मुझे उन लोगों के साथ जाना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश का में मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं, या मुझे उन लोगों के साथ जाना चाहिए जो संविधान को बचा करके लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना चाहते हैं? तो मुझे उम्मीद है आप सारे लोग यही कहोगे कि हमको संविधान बचाने वालों के साथ जाना चाहिए। तो ये बात हमको 1 साल 1.5 साल पहले समझ आ गई थी कि आखिरकार हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। तो हमने, रतन लाल जैसे तमाम लोगों ने पहले, जो बोलने वाले लोग हैं, हमने पहले ये कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। तो हमने सोशल मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की और जो बहुजन समाज पार्टी में अंदर के लोग हैं उनसे भी संपर्क किया और उनसे कहा कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए। इसी पीरियड में राहुल गांधी और तमाम इंडिया के बड़े नेताओं से तमाम बहुजन समाज के एक्टिविस्टों की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाइए। लेकिन उसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जब पहले दिन से ये कहते रहीं कि हम अपने बल और बूते पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी का समर्थन नहीं करते, ना तो इंडिया गठबंधन का और ना ही एनडीए का, तो आप समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़कर किसको फायदा पहुंचाना चाहती हैं, ये बात तमाम लोग भली भांति जानते हैं।
अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि राहुल नागपाल और रतनलाल जैसे लोग जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या राहुल नागपाल और रतनलाल इतने ताकतवर हैं कि मेरे कहने से लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट ना करके कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? तो मुझे लगता है नहीं, ना ही तो राहुल नागपाल इतने ताकतवर है और ना ही प्रोफेसर रतनलाल और ना ही हमारे जैसे वो तमाम लोग जो इतने ताकतवर अभी नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में या इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट कर दें। बहन कुमारी मायावती जी भी जो चाहती थी कि उनका वोट उनके साथ जुड़ा रहे, वर्तमान में वो स्थिति भी नहीं है, क्योंकि वोटर इतना समझदार हो गया है। और ख़ास तौर से जिस वोटर ने बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को पढ़ लिया है, कांशीराम की विचारधारा को समझ लिया है, उसे पता है कि हमें किसको हराना है और किसको जिताना है। इन हालातों में जब हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद बेकार घूम रहे हो, हमारे संवैधानिक अधिकार छिन रहे हो, हमारे बच्चों के रोज़ शोषण अत्याचार हो रहे हो, तो हमें ज़रूरी था कि हम इस सरकार को हटाएं। लेकिन बहन जी अडिग थी। और जो लोग ये कहना चाहते हैं, इस वीडियो में भी शायद कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, बहन जी को शामिल नहीं किया गया, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट मोमेंट तक भी बहन जी को मनाने की कोशिश की गई। और फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जितनी मुझे जानकारी है, वो बहन जी के लगातार संपर्क में थे और लास्ट मोमेंट तक बहन जी को मनाने की कोशिश की गई। और बहन जी को जितनी सीट ऑफर की जा रही थी, मैं कह सकता हूं कि अगर उतनी सीट पर बहन जी मान जाती, उनमें कुछ सीटें मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में, एक पंजाब में, और इस प्रकार से लगभग 25 से 28 सीट जो है वो यूपी में, कुल मिलाकर के बहन जी को जो सीट दी जा रही थी वो 30 से 32 सीट दी जा रही थी। आप सोचिए कि अगर आज की तारीख में बहन जी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता, 2 एक 4 सीट आ जाती। और आज बहुजन समाज पार्टी के पास में अपनी 25 से 30 सीट होती तो बहन जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, समाज का भी सम्मान बचता और समाज के लोग पिटने छिटने से बचते, और तो और संवैधानिक अधिकार बचाने में बहन जी की अहम भूमिका होती। कल को कालखंड में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय यह कहा जाएगा कि जब पूरा देश संविधान को बचाने के लिए रोड पर था, राहुल गांधी रोड पर थे, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहे, जिनके नाना प्रधानमंत्री रहे, जिनकी सरकार 2-2 3-3 स्टेट में चल रही है, वो हाफ बाजू की शर्ट पहन करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए रोड पर हैं। उस समय पर बहन जी अकेले चुनाव लड़ करके वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती थी। ये बात इतिहास में लिखी जाएंगी। आज राहुल नागपाल को गाली देने से, रतनलाल को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जब चीख चीख करके आज का 10 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मायावती जो कर रही है वो गलत कर रही है, मायावती ने तमाम वो नेता पार्टी से निकाल दिए जो कांशीराम साहब के समय के थे, और तो और अपना भतीजा भी बर्दाश्त नहीं। जब वो बीजेपी को हल्का सा बोला तो बहन जी को बुरा लग गया। या पता नहीं बीजेपी से बहन जी की कौन सी रिश्तेदारी है। आखिरकार आज समाज इतना समझदार हो गया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के देखिए कि बहुजन समाज पार्टी बहुत सारी सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। वही बहुजन समाज पार्टी जो 2007 से और 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई, आज वही बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब नेता बेलगाम हो जाए तो जनता इतनी पागल नहीं है कि उसके पीछे चल करके समाज को छोड़ दे। ये लड़ाई समाज को बचाने की है। रतनलाल और राहुल नागपाल और हमारे जैसे तमाम लोगों के कंधों पर समाज को बचाने की, समाज के हमारे युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। हमने वो लड़ी और कुछ अंधभक्तों ने हमें गालियां दी, हमें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया ये संतुष्ट कर देने वाला है। दुख इसी बात का है कि काश बहन जी ने अगर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाती तो इंडिया गठबंधन में उनका सम्मान होता, समाज का भी सम्मान रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन जब बहन जी ने ऐसा नहीं किया तो फिर बहन जी को, खास तौर से जो बहन जी का कोर वोटर है, बसपा का कोर वोटर था जाटव, चमार, पासी, उन्होंने बहन जी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया। उदाहरण नगीना ले सकते हो, तमाम सीट ले सकते हो जहां पर बहन जी के प्रत्याशी को 10,000 और 15,000 वोट पड़े हैं, और चंद्रशेखर जैसे लोग जो पहला चुनाव लड़ रहे थे वो 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। तो मैं आप तमाम लोगों से एक बात कहूँगा कि किसी को गालियां मत दीजिए। राहुल नागपाल ने आज तक कांग्रेस के दफ्तर की चाय नहीं पी, मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर की चाय नहीं पी, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर की चाय भी पी, बहन जी से मुलाकात भी की है। मैं मिलने को हर पार्टी के सुप्रीमो से मिल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता क्योंकि फ़ोटो खिंचाएगी तो फिर आप लोग गाली दोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर समाज को बचाने की लड़ाई होगी तो समाज को बचाने के लिए चाहे राहुल गांधी और चाहे अखिलेश यादव हो, सबसे मिला जाएगा और समाज के एजेंडे पर बात की जाएगी कि हमारा समाज मजबूत कैसे होगा। और अगर राहुल नागपाल को खुद को कुछ चाहिएगा
तो फिर राहुल नागपाल किसी के पास जाने वाला नहीं है। मैं 2 वक्त की रोटी आराम से कमा लेता हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि कौन कालखंड में दोषी कहलाया जाएगा और कौन गद्दार कहलाया जाएगा। आज तुम हमें गाली दे सकते हो, लेकिन कालखंड में जब कॉपियां जांचेंगी तो उस समय कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि राहुल नागपाल, रतन लाल जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो उस समय पर देश के संविधान और समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो जेल जाने के डर से अकेले चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देना चाहते थे, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं।